राजा नृग, गलती हो गई थी, दान दे करके गलती से वापस गाय को ले लिया। दान दी हुई चीज पर अधिकार नहीं होता, उस पर हमारा स्वत्व नहीं होता, जिसको दान दी वो उसका मालिक हो जाता है। लेकिन आजकल तो दान देकर भी हम मालिक बने रहते हैं। कमरा बनवाया, दान किया, अरे जब दान कर दिया अब तुम्हारा नहीं रहा तो अपने बाप का अपना नाम कैसे लिखवा रखा उसके ऊपर? जब तुमने रजिस्ट्री कर दी जमीन की, अब वो तो दूसरे के नाम चढ़ेगी, तुम्हारी थोड़ी रही, तुम्हारे नाम थोड़ी, दूसरे के नाम चढ़ेगी। तो जब तुमने किसी आश्रम में मंदिर में जब कमरा बनाया तो अपने परिवार का नाम कैसे लिख दिया वहां? वो तो दान किया, वो तो तुम्हारा है ही नहीं, तुम दान कर चुके हो भगवान को, किसी धार्मिक संस्था को, नाम कैसे लिख दिया? ये अपराध। तो तुम चोर नहीं हो, दान दी हुई संपत्ति पे अपना नाम लिखवा रहे हो और कहीं तो और आगे निकल जाते। आश्रम में कमरा बनाया, भीड़ इतनी अचानक आ गए, अब उनको कमरा मिला नहीं या दूसरा मिल गया। अब वो कहता जो कमरा हमने बनाया हम तो उसी में रुकेंगे, वो हमारा कमरा। अरे तुम्हारा कहां से कमरा, तुमने तो दान कर दिया, दान की हुई वस्तु तुम्हारी कैसे होगी? जो व्यक्ति कमरा बना के इसके ऊपर नाम लिखवाते हैं, पंखा दान करके उस पर नाम लिखवाते हैं, वो दोषी हैं, अपराधी। उसका यूज नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो कन्या दान करते हैं ना, उस घर से कुछ नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? ये कन्या दान हो गया, दान की हुई वस्तु पे हमारा अधिकार नहीं, इस घर का हम नहीं खाएंगे। अगर खाना पड़ जाए रिश्तेदारी के कारण से तो आते समय खाने के नाम का पैसा दे के आते हैं, क्योंकि कन्या का दान हुआ है और इस घर से दान हुआ है, उस घर में, उस घर से हम कुछ खाएंगे नहीं, क्योंकि वहां हमने दान किया है। इसलिए बुआ, भांजी, भतीजी की ससुराल, बेटी की बहन की ससुराल जाते हैं, क्योंकि इस घर से इन सबका कन्यादान हुआ है। तो फिर उस घर का खाते नहीं, खा लिया तो उसके नाम के पैसे देकर आते हैं। दान की हुई वस्तु पे हमारा अधिकार हट जाता है। लेकिन मैं देखता हूं आश्रमों में कहीं उनको वही कमरा चाहिए जो हमने बनाया, ये हमारा कमरा है, और लोगों को बताता है ये हमारा है। फिर तुमने दान कहां किया? यदि तुमने अपना अब भी मान रखा है तो क्या किया तुमने? वो गलती की जो राजा नृग ने की थी। दान की हुई वस्तु पे अपना अधिकार होता ही नहीं। उन्होंने गाय को दान कर दिया और गाय छूट करके गलती से उनकी गायों में आकर मिल गई और उस गाय को अपना बनाकर किसी और को दान कर दिया, अपना मान करके। भले गलती से माना था अपना, लेकिन उनको अपराध पड़ा। उसी अपराध के कारण से अगले जन्म में वो राजा नृग गिरगिट की गोली में चले गए। लेकिन गाय माता की सेवा की थी, गाय का दान किया था। उस गौ माता की सेवा और दान के प्रभाव से गिरगिट तो बने थे, लेकिन कहां के बने? ये उनकी दान की महिमा थी। द्वारिकापुरी में जाकर गिरगिट बने। और किस समय बने? जिस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी की लीलाएं उनकी वर्तमान थी, उस समय संयोग बनाया। जन्म का एक संयोग बनाते हैं ब्रह्मा जी, विधाता ब्रह्मा। जन्म उनका अधिकार है, अधिकार क्षेत्र में पड़ता है प्रारब्ध के अनुसार। तो ब्रह्मा ने सोचा कि गलती तो की है, गिरगिट की योनि में तो राजा नृग जाएंगे, लेकिन इन्होंने गाय माता की बहुत सेवा की है, इसलिए इनको भगवान का मिलन होना चाहिए। क्योंकि गौ माता की सेवा करने से, गौ दान करने से भगवान अतिशय प्रसन्न होते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। कहां दिया? द्वारिकापुरी में गिरगिट बनाया। पाप भी भोगना पड़ा और भक्ति का फल भी भगवान ने, ब्रह्मा जी ने दिया।